to support life. Maybe there's a way out of Ember. What was that? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और पिछली वीडियो के एक्सप्लेनेशन के बाद आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन साई-फाई एडवेंचर मूवी सिटी ऑफ एम्बर एक्सप्लेन करूंगा, जिसे साल 2008 में रिलीज किया गया था। दोस्तों, मूवी थोड़ी पुरानी जरूर है पर इसकी कहानी काफी ज्यादा अलग है और मैं यकीन दिलाता हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा, इसीलिए अंत तक मेरे इस वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत एक नरेशन से होती है जहाँ पे हमें बताया जाता है कि पृथ्वी अब रहने लायक नहीं है और अगर इंसान अपने आप को बचाना चाहते हैं तो उन्हें कहीं पे पनाह लेनी होगी। इसीलिए अब देश के सभी साइंटिस्ट और आर्किटेक्ट मिलकर के एक सिटी का निर्माण करते हैं जिसे एम्बर नाम दिया जाता है। और उस अंडरग्राउंड सिटी के तैयार होने के बाद सभी लोग वहां रहने लगते हैं। और अब सिटी के मेयर ये तय करते हैं कि वो आने वाली जनरेशन को ये कभी नहीं बताएंगे कि इस अंडरग्राउंड सिटी के बाहर धरती नाम की कोई जगह है, ताकि वो तब तक यहाँ पे रह सके जब तक धरती फिर से रहने लायक ना हो जाए। जिसके बाद सिटी के मेयर एक लेटर लिख करके उसे एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, जो कि 200 साल के टाइम पीरियड के बाद अपने आप ओपन हो जाएगा, जिससे उनको अपने आप ही पता चल जाएगा कि अब वक्त हो चुका है। और अब समय के गुजरने के साथ वो बॉक्स एक मेयर से दूसरे मेयर के पास इसी तरह से मेयर टू मेयर पास ऑन होते हुए 7वें मेयर के पास पहुंचता है। पर जब ये बॉक्स 7वें मेयर के पास पहुंचता है, उनका दिल का दौरा पड़ने की वजह से मृत्यु हो जाती है और ये बॉक्स अगले मेयर के पास ऑन नहीं होता है और ये बॉक्स उन्हीं के क्लोजेट में पड़ा रह जाता है और लोग इस कहानी को भूल जाते हैं। और अब कहानी आगे बढ़ती है और 200 साल का टाइम पीरियड खत्म होने के बाद वो बॉक्स ऑटोमेटिकली अपने आप खुल तो जाता है पर उसे देखने वाला कोई नहीं होता है। जिसके बाद अब कहानी कुछ साल और आगे बढ़ जाती है, जहाँ पे अब हम एम्बर सिटी को देखते हैं और यहाँ पर रहने के कुछ रूल होते हैं, जहाँ पे उन्हें लिमिटेड फूड सप्लाई दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा दिन तक यहाँ पे सरवाइव किया जा सके। वहीं पूरी एम्बर सिटी में रोशनी जनरेटर की मदद से आती है। वहीं दूसरी तरफ मेयर इस सिटी को चलाने के लिए यहाँ पे सभी लोगों को पढ़ाया जाता है ताकि वो आने वाले समय में सिटी को संभाल सकें। और पढ़ाई पूरी होने के बाद एक पजल के माध्यम से उन्हें उनके अलग अलग कामों के लिए चुना जाता है। और अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एम्बर सिटी की लाइट अचानक से ही चली जाती है और चारों तरफ काला अंधेरा छा जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब फूड सप्लाई भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी, जिसकी वजह से एम्बर सिटी के लोग घबराने लगते हैं, क्योंकि इस सिटी को 200 साल की कैपेसिटी और फूड सप्लाई के बेस पे बनाया गया था। लेकिन अब 200 साल से ज्यादा का समय गुजरने की वजह से एम्बर सिटी का जनरेटर अब कमजोर पड़ने लगा था और यही कारण था कि लाइट यहाँ पे अक्सर चली जाया करती थी। जिसके बाद अब अगले ही सीन में हम डून नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि अपने पिता की तरह ही काफी ज्यादा मेहनती होता है। और डून का सपना एम्बर सिटी में इलेक्ट्रिशियन की जॉब पाने का होता है, क्योंकि उसके पिता भी किसी समय में एम्बर सिटी में इलेक्ट्रिशियन की जॉब कर चुके थे। वहीं दूसरी तरफ हमें लीना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद उसका सपना एक मैसेंजर बनने का होता है। पर जैसा कि हमें पता होता है कि इनकी पूरी किस्मत एक पजल के भरोसे पर है, इसीलिए लीना को पाइपलाइन की जॉब मिलती है और डून को मैसेंजर की जॉब मिल जाती है। अब जाहिर तौर पर ये दोनों अपनी अपनी जॉब से खुश नहीं थे, जहाँ पर अब ये दोनों तय करते हैं कि ये लोग अपनी जॉब को आपस में ही बदल लेंगे और ऐसा करने के बाद वो दोनों ही खुश हो जाते हैं। और अब लीना मैसेंजर की जॉब पाने के बाद काफी ज्यादा खुश होती है, इसीलिए वो तुरंत ही अपने घर पहुंचती है, जहां पे वो अपनी दादी माँ से मिलती है, जो कि अब काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लीना की एक छोटी बहन होती है, जिसे वो रात में सुलाने के लिए लीना अपने पिता के रिकॉर्डेड वॉइस क्लिप को रिकॉर्डर के जरिए प्ले करती है, क्योंकि उसके पिता अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, जिसे सुनने के बाद उसकी छोटी बहन वहीं पे सो जाती है। और अब यहाँ पर इस रिकॉर्डिंग में कुछ और लोगों के भी आवाजें होती हैं, जिसमें बोरो नाम का एक आदमी होता है। अब ये कौन है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ ध्यान देने वाली बात तो ये कि बोरो उस रिकॉर्डिंग में उसके पिता से बोलता है कि वो उसके साथ है, पर उसने किसी चीज की वजह से अपना इरादा बदल लिया है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। और अब अगले दिन लीना अपने जॉब के पहले दिन से काफी ज्यादा खुश होती है और उसे एक लेटर मिलता है, जिसे कि उसे अपनी आंट के पास डिलीवर करना होता है। वो तुरंत ही अपने आंट के पास पहुंचती है और वो लेटर डिलीवर कर रही होती है। तभी वहां पर एक बुजुर्ग इंसान चिल्लाते हुए दिखता है, जो कि सिटी के किसी अनजान टनल से बाहर आया था। और बाहर आने के बाद वो डर के मारे सभी से बताता है कि उसने अंदर एक बहुत ही भयानक क्रीचर देखा, जो कि बहुत ही ज्यादा विशाल था। अब जाहिर तौर पर यह सुनकर के किसी को भी उसकी बात पे यकीन नहीं होता है,
और सिटी के नियम तोड़ने की वजह से मेयर के ऑफिसर तुरंत ही उसे अरेस्ट करके वहाँ से लेके चले जाते हैं। पर उसे अरेस्ट करते दौरान उसके पास से क्रीचर का कोई बॉडी पार्ट गिर जाता है जिसे लीना उठा लेती है। वहीं अब अगले ही सीन में हमें डून को दिखाया जाता है जो कि अपने जॉब पर जाता है, जहां पर वो कुछ समय गुजारने के बाद ये जान पाता है कि अब सिटी का जनरेटर पूरी तरह से कमजोर पड़ने लगा है। वहीं दूसरी तरफ एक बुजुर्ग इंसान जो कि उस जनरेटर को फिक्स करने की कोशिश कर रहा था, वो डून को रिवील करता है कि हमें जनरेटर को फिक्स करने के लिए हमारे पास नए पार्ट्स नहीं हैं, इसीलिए अब वो हार मान चुके हैं और इस जनरेटर को ठीक करना नहीं चाहते हैं। और अगर ऐसा होता है तो वो समय दूर नहीं जब पूरे एम्बर सिटी में अंधेरा छा जाएगा। पर यहाँ पर डून को अपने ऊपर पूरा विश्वास होता है कि वो इस जनरेटर को फिक्स कर सकता है, इसीलिए वो उस ओल्ड इंसान को बिना कुछ बताए एम्बर सिटी के टनल का मैप उससे चुरा लेता है। और अब डून के टनल को ऑब्जर्व करते दौरान उसे एक लॉक चेम्बर दिखाई देता है जिसका रास्ता अनजान कारण से नक्शे पर से मिटाया गया होता है। वहीं आगे जाने पर उसे एक और टनल दिखाई देता है जहाँ के बाद उसको काला अंधेरा दिखाई देता है और कोई भी नहीं जानता है कि इसके दूसरी तरफ क्या है। और वहीं पास ही में डून को एक सीढ़ी दिखाई देती है जिससे चढ़ करके वो वहाँ के फूड सप्लाई यार्ड में पहुंच जाता है। पर वहां पहुंच करके वो देखता है कि यहाँ पे फूड सप्लाई एकदम ना के बराबर होती है। और अब उसी दौरान फूड सप्लाई यार्ड का सिक्योरिटी गार्ड डून को देख लेता है और वहां से तुरंत ही बाहर निकाल देता है। और तभी अचानक एक बार फिर से सिटी का पावर पूरी तरह से चला जाता है और काला अंधेरा छा जाता है जिसकी वजह से सिटी के लोगों में कियोस मच जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें लीना को दिखाया जाता है जो कि अब पावर जाने की वजह से उसको अपने दादी और बहन की फिक्र होने लगती है, इसीलिए वो तुरंत ही अपने घर पहुंचती है जहां पर उसकी दादी पावर जाने की वजह से बुरी तरह से डरी हुई होती हैं। और डरते हुए वो लीना से रिवील करती हैं कि उसके दादाजी ने उसके लिए कोई तो चीज छोड़ी थी जो कि उसके लिए काफी ज्यादा जरूरी होता। और अब इतना सुनने के बाद लीना पूरे घर की तलाशी लेती है और उसे वही बॉक्स मिलता है जिसे हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था, पर उसे बॉक्स देख करके कुछ भी समझ में नहीं आता है। वहीं लीना अपने दादी से सवाल करती है कि आखिर ये बॉक्स क्या है, पर बूढ़े होने के कारण उनकी मेमोरी कमजोर पड़ने लगी थी, इसीलिए वो इस बॉक्स के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बता पाती हैं। जिसके बाद अब अगले ही सीन में लीना को एक और लेटर डिलीवर करने के लिए मेयर के ऑफिस जाना पड़ता है। और अब लीना मेयर के ऑफिस में पहुंच करके वहां पर कुछ लोगों की तस्वीर देखती है जो कि इस शहर के मेयर रह चुके थे और उसी में उसके दादाजी की भी तस्वीर होती है। और अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि सिटी के 7वें मेयर जिनकी मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हो गई थी, वो कोई और नहीं बल्कि लीना के दादाजी थे। और अब लीना नोटिस करती है कि उसके दादाजी के हाथों में वही बॉक्स होता है जो कि उसने थोड़ी देर पहले अपने घर में पाया। वहीं दूसरी तरफ लीना जब वो लेटर मेयर को डिलीवर कर रही होती है, मेयर कुछ तो ड्रॉर के अंदर छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये क्या छुपाने की कोशिश कर रहे थे इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद लीना वहां से चली जाती है और तुरंत ही लूपर नाम के एक आदमी से मिलती है जिसने मेयर के पास चिट्ठी भिजवाई थी। वहां पहुंच करके लीना देखती है कि लूपर किसी अनजान इंसान से बातें कर रहा होता है, जहां पे वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि उसे केवल अपनी पड़ी है और आने वाले समय में पूरे एम्बर सिटी में काला अंधेरा छाने वाला है। जिसके बाद अगले ही सीन में लीना तुरंत ही डून से मिलती है और उसी क्रीचर का बॉडी पार्ट उसे दिखाती है, जिसे चेक करने के बाद डून नोटिस करता है कि ये बॉडी पार्ट्स किसी बहुत ही बड़े विशाल मकड़ी का है। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात तो ये होती है कि कोई मकड़ी इतनी ज्यादा बड़ी कैसे हो सकती है। और अब कुछ समझ में ना आने पर डून तुरंत ही उसे लेकर के अपने पिता के पास जाता है और जब वो पार्ट उसके पिता देखते हैं तब अनजान कारण से वो बुरी तरह से डर जाते हैं और वो बातों ही बातों में डून को बताते हैं कि उसे इन सब मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। और अब ऐसा करते हुए जाहिर तौर पर डून को अपने पिता के ऊपर शक होता है, पर वो फिलहाल के लिए इस बात को नजरअंदाज कर देता है। वहीं दूसरी तरफ लीना उस बॉक्स के पजल को सुलझाने में लग जाती है और जब वो उस बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर से उसे कुछ सामान और कुछ पेपर के टुकड़े मिलते हैं, जिसे जोड़ने के बाद वो ये खोज करती है कि ये टुकड़े कुछ और नहीं बल्कि एम्बर सिटी से बाहर निकलने का मैप है। पर वो इस बात को नहीं समझ पाती है कि इस मैप को सर्कल शेप में ही क्यों डिजाइन किया गया। और अब कुछ ना समझ में आने पर वो तुरंत ही चोरी छुपे टनल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पे अब डूम तुरंत ही उसी लोकेशन पे पहुंचता है जहां पर उसने वो लॉक चेम्बर देखा था, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि ये लॉक चेम्बर का उस मैप के स्पॉट लोकेशन से कोई तो कनेक्शन जरूर है। और अब डून और लीना जैसे ही टनल के अंदर आगे बढ़ते हैं, उन्हें कोई अनजान इंसान लंगड़ाते हुए भागता नजर आता है और भागते दौरान उसके हाथों से कोई तो चीज नीचे गिर जाती है। और जब वो दोनों वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पे काफी महंगे फूड आइटम्स होते हैं, पर यहाँ पर इनके मन में सवाल आता है कि ये आइटम्स तो अब मिलने
बंद हो गए। तो आखिर इस इंसान के पास इतने महंगे फूड आइटम्स कहां से आए और वो कौन था? अब इससे पहले कि इन्हें कुछ समझ में आता तभी उनकी नजर एक भयानक क्रीचर पे पड़ती है, जिसे देखने के बाद इन दोनों की हालत अब पतली होने लगती है और वो तुरंत ही वहां से भागने लगते हैं। और अब भागते हुए वो एक टनल में जाकर के छुप जाते हैं, पर वो वहां पर भी आ जाता है। पर काफी मेहनत के बाद वो किसी तरह से उस टनल से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं। और अब आगे जाने पर लीना को एक हेलमेट मिलता है, जहाँ पर अब डूम बताता है कि इसे पहनने वाला पिछली बार डूब करके मारा गया था। और उस नाम को पढ़ने के बाद लीना को पता चलता है कि ये उसके पिता का हेलमेट है, पर उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके पिता की मौत डूबने की वजह से हुई थी। वहीं लीना को यह समझ में नहीं आता है कि इस पूरी सिटी में इतना पानी कहाँ है जहाँ पर उसके पिता डूब करके मारे गए। और अब कोई रास्ता ना होने पर लीना तुरंत ही अपने आंट के पास पहुँचती है सच्चाई का पता लगाने के लिए। और अब लीना की आंट उसे बताती है कि उसके पिता को ये पता चल गया था कि एम्बर सिटी अब खत्म होने के कागार पर है, इसीलिए अब सिटी के खत्म होने से पहले उसके पिता अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। पर किसी अनजान टनल में अंदर जाने पर वो डूब करके मारे गए। और अब इतना सुनने के बाद डूम और लीना तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। अब बाहर जाते दौरान लीना की मुलाकात लिजी नाम की लड़की से होती है, जो कि उसकी दोस्त होती है। जहाँ पे अब लीना नोटिस करती है कि लिजी के पास वही फूड के कैन होते हैं जो कि अब मिलने बंद हो चुके हैं। और अब इतना देखने के बाद लीना तुरंत ही लिजी से सवाल करती है, और अब कोई और रास्ता न होने पर लिजी उसे बताती है कि ये लूपर ने उसे दिया है। तभी लीना लूपर को वहाँ पे आते हुए देखती है, जो कि लंगड़ा रहा था। और ये देखने के बाद वो समझ जाती है कि उस दिन टनल के अंदर यही इंसान था। और अब इतना नोटिस होने के बाद वो तुरंत ही उसी सीक्रेट टनल के पास पहुंचते हैं। और अब वो दोनों उस टनल के जरिए आगे बढ़ने पर वो लोग मेयर के एक सीक्रेट चैम्बर में पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि मेयर ने सारी फूड सप्लाई अपने लिए बचा कर रखी है और पूरे एम्बर सिटी के लोगों को लिमिटेड फूड सप्लाई पे मरने के लिए छोड़ दिया है। और अब हमें पता चलता है कि जब लीना वो लेटर डिलीवर करने के लिए मेयर के घर आई थी, तब वो इन्हीं फूड कैंस को छुपाने की कोशिश कर रहा था। और अब इतना पता चलने के बाद वो लोग चुपचाप वहां से निकल जाते हैं और वो दोनों तुरंत ही लीना के घर पहुंचते हैं, जहां पे अब आगे का प्लान बनाते दौरान लीना की बहन एक बार फिर से उन्हीं रिकॉर्डिंग्स को प्ले करने की बात बोलती है। और उन रिकॉर्डिंग को सुनते दौरान डून नोटिस करता है कि इसमें से एक आवाज जो कि बैरो नाम के आदमी की है, वो कोई और नहीं बल्कि उसके पिता की आवाज है। और अब यहाँ पे डूम को पता चलता है कि लीना के पिता और डूम के पिता एक साथ मिल करके इस सिटी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। पर जब लीना के पिता की डूब करके मौत हुई, इसी के बाद से डूम के पिता ने उसे खोजने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया। और यही कारण था कि डूम के पिता ने डूम को कभी इसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो इस सच्चाई के पीछे अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर ले। और यही कारण था कि डूम के पिता डूम के हमेशा अंडरग्राउंड सिटी के बारे में बात करने से मना करते थे। और यही कारण था कि डूम के पिता जब उस क्रीचर के पार्ट को देखते हैं तब वो पूरी तरह से डर जाते हैं। और अब इतना पता चलने के बाद डून तुरंत ही अपने पिता से मिलता है और उनसे पूछता है कि वो लोग उस जगह तक कैसे पहुंचे जहां पर लीना के पिता मारे गए, ताकि वो अपनी जानकारियों को इकट्ठा करके उस जगह का पता लगा सके। वहीं दूसरी तरफ लीना, जो कि अब मेयर की असलियत जान गई थी, वो सभी को मेयर की असलियत बताने के लिए मेयर के ऑफिस में जाती है, पर उसे खबर नहीं होती है कि यहाँ पे सभी लोग मिले हुए हैं। अब लीना मेयर से बातचीत करते दौरान नोटिस करती है कि उसके गले में एकदम वही सेम पेंडेंट है जिसका निशान बॉक्स के ऊपर भी बना हुआ है। और अब जैसा कि हम जानते हैं कि मेयर को किसी की भी परवाह नहीं होती है, पर तभी सिटी की पावर एक बार फिर से चली जाती है और काला घना अंधेरा छा जाता है। और अब मौके का फायदा उठा करके लीना उसके गले में बने पेंडेंट को छीन करके वहां से भागने लगती है, पर तभी मेयर के सिक्योरिटी गार्ड उसके पीछे पड़ जाते हैं। और अब मेयर के ऑफिसर उसका पीछा करते हुए डूम के घर तक पहुंच जाते हैं, पर वहां पर डूम के पिता उन सिक्योरिटी गार्ड से उन लोगों को बचा लेते हैं और वो लोग तुरंत ही वहां से निकल करके लीना के आंट के घर पे छुप जाते हैं। और अब यहाँ पे आने के बाद वो दोनों यहाँ पे फंस जाते हैं, क्योंकि मेयर के ऑफिसर बाहर इन्हें ढूंढ रहे होते हैं। और अब कोई और रास्ता ना होने पर वो लोग वहीं घर के अंदर अलग अलग जगह पे छुपने लगते हैं। तभी लीना की नजर वहाँ पर एक मशीन पे पड़ती है, जो कि उसके पिता की थी, और इसी के जरिए उन्होंने एम्बर सिटी के बाहर निकलने की कोशिश की थी। और अब वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए तुरंत ही उस मशीन के जरिए वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और अब अगले ही सीन में लीना तुरंत ही मेयर के गले में रखे पेंडेंट और उस बॉक्स के अंदर से निकले हुए सिंबल को एक साथ मिलाती है, और उस सिंबल को मिलाते ही उन्हें जनरेटर का साइन दिखाई देता है। और अब वो दोनों ये साइन देखने के बाद तुरंत ही समझ जाते हैं कि बाहर निकलने का रास्ता जनरेटर के यार्ड से है। और अब इतना पता चलने के बाद वो लोग तुरंत ही जनरेटर यार्ड में पहुंचते हैं। डून जनरेटर के लॉकर रूम को खोलने की
की काफी कोशिश करता है पर वो कामयाब नहीं होता है। पर तभी लीना नोटिस करती है कि आखिर इस मैप को सर्कल शेप में ही क्यों डिजाइन किया गया, क्योंकि वो मैप यार्ड के फर्श पे बने सर्कल से मैच कर जाती है। और अब इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके उन्हें लॉकर रूम के एक्सेस का पता चल जाता है। और अब लॉकर के खुलने के बाद उन्हें एक और सीक्रेट टनल दिखाई देती है, जहां से अंदर जाने पर उन्हें और भी ज्यादा लॉकर दिखाई देते हैं और उन लॉकर के पास बोट लिखा हुआ दिखाई देता है। और अब इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए जब वहां पे बने एक लीवर को घुमाने की कोशिश करते हैं तब एक मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है और अब ऐसा करते ही पूरा लॉकर रूम खुल जाता है। और अब ऐसा होते ही उन लोगों को एम्बर सिटी के बाहर की दुनिया दिखाई देती है, जहां पर एक बहुत ही बड़ी नदी बह रही थी और वही लॉकर रूम के बॉक्स जिसपे बोट लिखा हुआ था वही बोट में बदल करके उसी नदी में आगे बढ़ने लगते हैं और आगे जाने पर एक विशाल व्हील से टकरा करके खत्म हो जाती है। और अब उन्हें समझ में आता है कि ये बोट एम्बर सिटी के लोगों को एस्केप करने के लिए बनाया गया था, पर पानी के स्तर का कम होने के कारण वो व्हील रुका हुआ था, जिसकी वजह से बोट टकरा करके चकनाचूर हो जाती है। वहीं अब इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए उन्हें एक सीक्रेट डोर का पता चलता है, जिसे खोलने पर वो अंदर जाते हैं और अब उन्हें पता चलता है कि ये पूरे जगह का कंट्रोल सिस्टम है। और अब वहां पहुंचने के बाद डूम नोटिस करता है कि वहां के लॉकर पे जो निशान होता है वही उनके बैच पर भी होता है, यानी कि उनका बैच इन लॉकर का की है, जिसे खोलने के बाद कुछ तो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से नदी के अंदर बना वो व्हील अपने आप ही चलने लगता है। पर अचानक से व्हील ऑन होने की वजह से सडन प्रेशर पड़ता है और पूरी इलेक्ट्रिसिटी क्रैश होने लगती है, जिसकी वजह से अब एम्बर सिटी में लगी हुई काफी सारी लाइटें तेजी से फूटने लगती हैं और पानी का स्तर बढ़ने की वजह से सिटी के अंदर अब पानी आने लगता है। अब मेयर ये देख करके समझता है कि शायद से यही एम्बर सिटी का अंत है, इसीलिए वो तुरंत ही बिना समय गंवाए अपने ही चैम्बर में जाकर के छुप जाता है। पर यहाँ पर जैसा मेयर का स्वार्थ वैसे ही उसके साथ बुरा होता है, क्योंकि वही क्रीचर अचानक से ही उसके चैम्बर में आ जाता है और उसे वहीं पे मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ हमें डूम और लीना को दिखाया जाता है, जो कि पानी का स्तर बढ़ने की वजह से वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। अब उनकी आवाज वही बुजुर्ग इंसान सुन लेता है जो कि जनरेटर यार्ड में काम करता था और अब वो बुजुर्ग इंसान उस व्हील को घूमता देख करके उसके लीवर को खींच के रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसमें कामयाब नहीं होता है। पर तभी डूम वहां आ जाता है और उस बुजुर्ग इंसान को बचाने की कोशिश करता है, पर उस बुजुर्ग इंसान का कहना होता है कि वो लीना को लेकर के यहाँ से निकल जाए, क्योंकि उसे एक ही मौका मिलेगा यहाँ से बाहर निकलने के लिए। और अब इतना सुनने के बाद डूम, लीना और उसकी बहन बोट के जरिए एक बड़ी लहर से व्हील के उस पार आ जाते हैं, पर इसमें वो बुजुर्ग इंसान मारा जाता है। और अब वो तीनों कई ऐसे टनल से गुजरते हुए आखिरी में एक लैडर के पास पहुंचते हैं, जहां से आगे जाने पर उन्हें बाहर निकलती हुई एक सीढ़ी नजर आती है। और अब उन सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए जब वो बाहर आते हैं तब वो फाइनली धरती के सरफेस पे पहुंचते हैं, जहां पर फिलहाल अभी अंधेरा होता है। और वहां पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि यहाँ पे उनके आसपास कुछ नहीं होता है। यहाँ पे वो ये समझते हैं कि शायद धरती अभी भी रहने लायक नहीं है, पर तभी वहाँ पे सनसेट होता है और अब दिन निकलने के बाद उन्हें धरती का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है, जहाँ पे अब इतने साल का लंबा वक्त गुजरने के बाद धरती फिर से रहने लायक हो चुकी थी। अब ये तीनों वहाँ पे आसपास घूम ही रहे थे कि तभी उन्हें एक पक्षी एक गड्ढे में जाता हुआ दिखाई देता है। और अब आगे जाने पर जब वो लोग उस गड्ढे के अंदर देखते हैं तब उन्हें एम्बर सिटी एकदम साफ दिखाई देता है, जो कि काफी अधिक गहराई में होता है, जहाँ तक उनकी आवाज भी नहीं पहुँच पाती है। जहाँ पर अब वो एक कागज पर ये लिख देते हैं कि धरती अब रहने लायक हो चुकी है और सभी लोग ऊपर आ जाएं। ये लिख करके एक पत्थर के जरिए वो एम्बर सिटी के अंदर गिरा देती है, जो कि सरप्राइजिंगली डूम के पिता के पास जा पहुंचती है। और अब ये देख करके डूम के पिता भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वहीं मूवी के आखिर में डूम और लीना धरती के खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए काफी ज्यादा खुश होते हैं और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं मूवी में दिखाए गए कुछ सीन के बारे में, जहाँ पे मूवी के आखिर में हमने देखा कि उस खाई के जरिए एम्बर सिटी साफ नजर आती है। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि नीचे रह रहे लोगों को ऊपर से आता हुआ सनसेट नहीं दिखाई दिया, जिसका कारण वहाँ पे लगी तेज लाइटें होती हैं, जिसकी वजह से ऊपर से आ रही कोई भी लाइट उन्हें नजर नहीं आती है। वहीं मूवी के आखिर में लीना का संदेश डूम के पिताजी को पाते हुए दिखाया गया है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि डूम के पिता पहले भी अंडरग्राउंड सिटी से एस्केप करने की कोशिश कर चुके हैं, इसीलिए वही इकलौते इंसान हैं जो कि एम्बर सिटी के लोगों को बचा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इसका एक और मतलब भी है कि मूवी को एक हैप्पी एंडिंग मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।